कराची की 11 यूसुफ समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। सुबह 8 बजे से जारी पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 6,90,295 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल। आप बुक तो दिखाते, कोई मसला नहीं है। आप साथ दिखा दें, हमें राइट है, इलेक्शन कमीशन है, देख सकते हैं यार, हम देख कर आए। ये नॉर्थ कराची के अंदर ये देखें, पोलिंग से पहले ही जो ना वो पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने, गुंडों ने जमात इस्लामी के कारकुन को शदीद जख्मी कर दिया। पीछे 2 जख्मी और हैं। सिंध में ज़िमनी इंतखाबात पर सियासी कशीदगी। UC13 नॉर्थ कराची, न्यू रशीदाबाद, औरंगी टाउन और बहार कॉलोनी में सियासी कारकुनान में झड़पें, एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात। हाथापाई के दौरान 2 अफराद जख्मी। हैदराबाद में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग के दौरान सियासी कारकुनान की महाजराई। पोलिंग स्टेशन नंबर 10 पर आजाद उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में झगड़ा हुआ। जयाले खवातीन के पोलिंग स्टेशन में घुसकर बैलेट पेपर और बॉक्स साथ ले गए। UC3 न्यू कराची टाउन वार्ड नंबर 1 में शदीद कशीदगी के बायस जमात इस्लामी के पोलिंग एजेंट्स का एहतजाज। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन अमले ने बैलेट बॉक्स 8 बजे से पहले ही सील कर दिए थे। पोलिंग एजेंट को डिब्बे नहीं दिखाए गए और जमात इस्लामी खवातीन एजेंट से बदतमीजी की गई। इलेक्शन कमीशन को शिकायत से आगाह कर दिया, अजाला होना चाहिए। सिंध में ज़िमनी इंतखाबात का मरहला पुरम तौर पर जारी है। इस्लामाबाद से मरकजी कंट्रोल रूम हर लम्हा निगरानी कर रहा है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं चंद पोलिंग स्टेशन से लड़ाई झगड़े की शिकायत मौसूल हुई, जिन्हें निपटा दिया गया। कराची में पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी बरकरार रखने का मिशन, पुलिस मुतहरिक। मुख्तलिफ मकामात पर आला हुकाम ने पोलिंग स्टेशन पहुँच कर इंतजामात का जायजा लिया। इंतखाबात की मजमूई सूरत हाल को पुरअमन करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया हसास पोलिंग स्टेशन पर भारी नफरी तैनात है। क्विक रिस्पॉन्स फोर्स शिकायत मौसूल होने पर एक्शन लेगी। कराची का मेयर कौन होगा? ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। कराची की 246 में से 222 यूसिस के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 87 नशस्तों के साथ पहले, जमात इस्लामी 83 नशस्तों के साथ दूसरे और PTI 41 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर विराजमान है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा की मुलाकातें, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताउन के फरोग पर भी इत्तेफाक। चीनी वज़ीर खारजा से CPEC मंसूबे पर पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा की मेजबानी करना एजाज है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं मुज़ाकरात में सियासी उमूर, इंसदादी दहशतगर्दी, तिजारत और रवाबत पर नतीजा खेज बातचीत की गई। तीनों ममालिक तामीरी ताउन के लिए पुरुमीद है। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास से मुतालिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर करारदातों के ऐन मुताबिक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो के बयान को तशद्दुद से जोड़ना शरारत और गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल, दरीना हल तलब तनाज़े से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मुज़ाकरात के तमाम रास्ते मकबूजा कश्मीर से होकर जाते हैं। बिलावल भुट्टो के दौरा भारत से फ्रस्ट्रेशन वाज़ेह करती है कि दौरा कामयाब रहा।
वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हिंदुस्तान में अक़लियतों पर सबसे ज्यादा मज़ालिम हो रहे हैं। उम्मीद है दोस्त ममालिक G20 इजलास का बाइकॉट कर देंगे। इलेक्शन पूरे मुल्क में एक दिन होने चाहिए। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन करवाकर सूबे के खिलाफ साजिश की जा रही है, इसे नाकाम बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा साकिब निसार ने नवाज शरीफ को झूठे बेबुनियाद इल्जामात पर नाअहल किया। वो इमरान खान के लिए बतौर PTI एजेंट काम करते रहे। ऑडियो लीक ने सब किरदार बेनकाब कर दी। चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती, इमरान खान की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में PTI कारकुन सड़कों पर निकल आए। इमरान खान ने जमान पार से निकाली गई रैली की क़यादत की। 14 मई को इलेक्शन ना होने पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। PTM हुकूमत ने पूरे मुल्क को जेल बना दिया। मेरे खिलाफ 17 मुकदमा दर्ज हैं। PTI सदर परवेज इलाही का शिकवा, कहा अदलिया को सलाम पेश करता हूँ, सारा मुल्क चीफ जस्टिस के साथ खड़ा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इजहार यकजहती रैली के बाद मुझ समेत 3 MNAs पर मुकदमा दर्ज, जबकि 38 कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। असद उमर कहते हैं रैली के बाद वर्कर्स के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। हुकूमत इक़्तिदार को बचाने के लिए मुल्क को सियासत की भट्टी में झोंक रही है। नताइज संगीन हो सकते हैं। शेख रशीद को खदशा, कहते हैं हुक्मरानों ने मुल्क को सियासी तौर पर तनहा कर दिया। IMF और दोस्त ममालिक मदद को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो ने भारत जाकर कमअक्ली का सबूत दिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, रैली निकालने पर PTI के 11 कारकुनान के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। आटा, चीनी, घी, दाल और दूध, सब्जी समेत हर शय के दाम आसमान से बातें करने लगे। सफेद पोश तबकात को 2 वक्त की रोटी के हुसूल की फिक्र पड़ गई। महकमे खुराक और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का तनाज़ा, इस्लामाबाद की मार्केट्स में आटा नायाब होने लगा। फ्लोर मिल मालकान ने कल से 2 रोज़ा हड़ताल का ऐलान कर दिया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का लोअर दिल में एहतजाजी मुजाहरा। अद्वियात, खुराक और दीगर अशाया ज़रूरियात की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत से फिलफौर इक़दामात का मुतालबा कर दिया। बहरानी कैफियत में रिलीफ की पॉलिसी, पंजाब की निगरान हुकूमत का कपास के काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी पर गौर, पंजाब बैंक से प्लान तलब कर लिया। गैर मायारी अशाए खुरनूश के फरोख्त में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। रावलपिंडी से 210 लीटर बूस्टर सेहत खुरदरी तेल और 100 किलो चर्बी बरामद। अटक से 1450 किलो गैर मायारी अशिया कब्जे में लेकर तलब कर दी गई। स्टोरेज फार्म के मालिकान पर जुर्माना आयद किया गया। इस्लामाबाद पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। करनौल में कार्रवाई के दौरान बदनामी जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए मालियत की हेरोइन बरामद। मुलजिम ने जुड़वा शहरों के तालीमी इदारों में नशा सप्लाई करने का एतराफ कर लिया। FAA इमिग्रेशन के पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई, जाली सफरी दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। मुलजिम को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया।